हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल नॉलेजपुर पे। तो पिछले वीडियो में हमने वस्तु की दो स्थिति पढ़ ली थी। पहला स्थिति था आपका क्या, जब वस्तु कहाँ हो, P तथा F के बीच। दूसरा स्थिति पढ़ लिए थे जब वस्तु कहाँ हो, F यानी फोकस पे, यानी पहला स्थिति था ध्रुव तथा फोकस के बीच जब वस्तु स्थित हो, और दूसरा था क्या, जब वस्तु कहाँ पे हो, फोकस पे स्थित हो। अब तीसरा टॉपिक पे आते हैं, जब वस्तु कहाँ हो, फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच। तो आइए वस्तु को रखते हैं, अवतल दर्पण है तो दर्पण का नाम लिख देते हैं MN, साइड में लिख दीजिए अवतल दर्पण। तो यहाँ पे देखिए C वक्रता केंद्र और F फोकस, दोनों के बीच हम वस्तु को रखे हैं। A तथा B आपका क्या है, वस्तु है। तो पहला हम किरण क्या बताए थे, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा, और दूसरा किरण क्या बताए थे, वक्रता केंद्र से गुजरेगा। जब भी आपको अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, कोई भी दर्पण हो या लेंस हो, ठीक ना, तो पहला आपका किरण कहाँ जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर, और दूसरा किरण कहाँ से जाएगा, आपका वक्रता केंद्र से होते हुए। तो पहला किरण को हम भेजे हैं क्या, मुख्य अक्ष के समांतर भेजे हैं। देखिए मुख्य अक्ष के समांतर भेजे तो वो क्या, फोकस से लौट जाएगी। आपको पिछले वीडियो में बताया जा चुका है कि जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो कहाँ से लौट जाती है, फोकस को जो है ना काटते हुए निकल जाती है। तो मुख्य अक्ष के समांतर गया तो ये फोकस से क्या हो गया, गुजर गया। और दूसरा किरण आपको कहाँ से निकालना है, वक्रता केंद्र से। दूसरा किरण आपको कहाँ से निकालना है, वक्रता केंद्र से। तो आपको ये भी बताया गया है कि वक्रता केंद्र से जो किरण जाती है वो उसी दिशा में क्या हो जाती है, वापस लौट आती है, या मान लीजिए उसी रेखा पे क्या हो जाती है, वापस लौट आती है। तो वक्रता केंद्र से हम जैसे ही किरण को, देखिए ये सिंबल क्या बता रहा है कि किरण जा रहा है दर्पण से टकराने के लिए, और जैसे दर्पण से टकराया तो वो उसी दिशा में क्या हो गया, वापस लौट आया। और जब दोनों किरण का परावर्तन हुआ, परावर्तन के पश्चात दोनों क्या हो गया, आपस में एक दूसरे से प्रतिच्छेद कर गया, यानी एक दूसरे को क्या कर दिया, काट दिया। तो कहाँ पे काटा, तो C के बाहर आ गया काट के, ठीक ना, C के बाहर, यानी वक्रता केंद्र से बाहर काट दिया। तो हम बताए थे कि C से जैसे ही बाहर जाता है तो वो क्या कहलाता है, आपका अनंत कहलाता है। C से बाहर जैसे जाता है तो वो क्या कहलाता है, यानी वक्रता केंद्र से जैसे ही दूरी क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र से जैसे ही दूरी अगर बढ़ गया तो वो आपका क्या कहलाने लगेगा, अनंत कहलाने लगेगा। लेकिन अगर वस्तु आप देख रहे हैं तो अनंत से पहले है, ठीक ना। अगर वस्तु आपको दिख रहा है तो वो क्या है, आपका अनंत से पहले है। लेकिन अगर वस्तु आप देख नहीं पा रहे हैं तो वो तब अनंत पे है, इतना याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपको वस्तु दिख रहा है तो ये अनंत से पहले हो गया और वक्रता केंद्र के बाद। तो दोनों के बीच बना क्या, आपका प्रतिबिंब A' और B'। यानी जब हम वस्तु को कहाँ पे रख दिए, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रख दिए, तो एक किरण तो किससे, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा, फोकस से गुजर जाएगा। दूसरा किरण हम वक्रता केंद्र से भेजेंगे तो दोनों आपस में प्रतिच्छेद कर जाता है, कब, वक्रता केंद्र के बाद। तो अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच बन गया प्रतिबिंब आपका, क्योंकि प्रतिबिंब आपका क्या हो रहा है, दिख रहा है। A' और B' क्या प्रतिबिंब, यहाँ पे देखिए प्रतिच्छेद हुआ है जिस बिंदु पे, तो वो बिंदु आपको दिख रहा है ना। तो दिख रहा है तो वो अनंत से पहले है, नहीं तो नहीं दिखता। अगर मान लीजिए कोई दूर आप मान लीजिए अपने घर में स्थित हैं, कोई दिल्ली का वस्तु बोलेगा देखने के लिए, तो आप देख पाइएगा, नहीं देख पाइएगा। क्यों, क्योंकि वो अनंत दूरी पे है, आपको देखने के लिए उसके पास जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे आपका वस्तु क्या हो रहा है, दिख रहा है, यानी अनंत से पहले है। तो अनंत तथा C के बीच बन गया आपका क्या, प्रतिबिंब। अनंत तथा C के बीच क्या बन गया, आपका प्रतिबिंब बन गया। हम क्या बताए थे, देखिए उल्टा है ना, जब मुख्य अक्ष के ऊपर प्रतिबिंब बने तो वो प्रतिबिंब क्या होगा, आपका काल्पनिक, और जब मुख्य अक्ष के नीचे प्रतिबिंब बने तो वो प्रतिबिंब आपका क्या होगा, वास्तविक। और पहले के वीडियो में हम बता चुके हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। तो ये उल्टा है तो वास्तविक प्रतिबिंब बना, उल्टा बना। और वस्तु से देखिए यहाँ इसका माप ले लीजिए, ये आधा मार्कर के बराबर है, लेकिन अगर प्रतिबिंब को हम नापते हैं तो 1 मार्कर से ज़्यादा है। तो यानी वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बना, वस्तु से क्या, बड़ा प्रतिबिंब बना, यानी वास्तविक प्रतिबिंब बना, उल्टा बना, और वस्तु से बड़ा। तथा कहाँ पे बना है, अगर वस्तु प्रतिबिंब का स्थिति हमको बताना है कि स्थिति, तो उसका स्थिति क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। प्रतिबिंब का स्थिति क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। वही अगर वस्तु का स्थिति पूछा जाएगा तो वस्तु का स्थिति आपका क्या होगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। यानी जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच रखते हैं
तो उसका वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच। उसका वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, उल्टा होता है और वस्तु से क्या होगा? आपका बड़ा होगा।